दोस्तों, एक सवाल आपसे। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके दिमाग में लगातार कोई शोर चल रहा है? सुबह उठते ही विचारों की एक भीड़, आज क्या करना है, कल क्यों ऐसा हुआ, आगे क्या होगा? दफ्तर जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, यहाँ तक कि सोने से पहले भी दिमाग कभी चुप नहीं रहता। ओशो कहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते रहते हैं कि हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम माइंड के लगातार चटर में खोए हुए हैं। जरा सोचिए, अगर रेडियो लगातार नॉइज करता रहे और आप उसे बंद ही न कर पाएं, तो कैसा लगेगा? यही हाल हमारे माइंड का है। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन कोई काम नहीं है जो आपको करना पड़े। मेडिटेशन तो वो अवस्था है जिसमें आप पहुंचते हैं जब माइंड का शोर शांत हो जाता है। लोग मेडिटेशन को एक टेक्निक समझते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज, कोई रिचुअल या कोई खास प्रोसेस। लेकिन ओशो का कहना है, मेडिटेशन एक जीवन जीने का तरीका है। मेडिटेशन इज अवेयरनेस। मेडिटेशन इज साइलेंस। मेडिटेशन इज प्रेजेंट में जीना। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन ही पहला और आखिरी फ्रीडम है। पहला फ्रीडम इसलिए क्योंकि जब आप मेडिटेशन सीखते हैं तो पहली बार आप माइंड की कैद से बाहर आते हैं। आखिरी फ्रीडम इसलिए क्योंकि जब आप पूरी तरह ध्यान में डूब जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी असली पहचान वही है, प्योर अवेयरनेस। दोस्तों, ओशो माइंड को सबसे बड़ा जेल मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा माइंड हमारी मदद करता है, पढ़ाई, काम, प्लानिंग सब माइंड से होता है। ये सच भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने माइंड को मास्टर बना दिया है। माइंड को होना चाहिए सर्वेंट, लेकिन वो मास्टर बन बैठा है। माइंड क्या करता है? लगातार अतीत को दोहराता है, क्यों वो हुआ, क्यों उसने ऐसा कहा। लगातार भविष्य की चिंता करता है, अगर ये न हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो। ईगो बनाता है, मैं कौन हूं, मैं दूसरों से बड़ा हूं या छोटा हूं। पर आपने नोटिस किया होगा, जब आप माइंड के पीछे भागते हो तो असली लाइफ स्लिप हो जाती है। आप ये नहीं देख पाते कि इस पल में क्या हो रहा है। ओशो कहते हैं, माइंड हमेशा या तो अतीत में है या भविष्य में, लेकिन जिंदगी सिर्फ वर्तमान में है। माइंड इज इल्यूशन, मेडिटेशन इज रियलिटी। आजकल लोग फ्रीडम को गलत तरह से समझते हैं। किसी को लगता है पैसा ही फ्रीडम है, किसी को लगता है पावर ही फ्रीडम है, किसी को लगता है सोसाइटी से आजादी ही फ्रीडम है। लेकिन सोचिए, जिनके पास बहुत पैसा है, क्या वो सच में फ्री हैं? जिनके पास पावर है, क्या वो सच में शांत हैं? ओशो कहते हैं, आउटर फ्रीडम इज मीनिंगलेस इफ यू आर अ स्लेव टू योर माइंड। अगर आप भीतर से परेशान हैं तो बाहर की कोई भी अचीवमेंट आपको फ्री नहीं कर सकती। असल फ्रीडम है इनर साइलेंस, वो अवस्था जब आप अपने विचारों, ईगो और कंडीशनिंग के गुलाम नहीं रहते। मेडिटेशन, डोर टू इनर फ्रीडम। तो असली फ्रीडम कैसे मिलेगी? ओशो का जवाब है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है अपने भीतर उतरना, माइंड के शोर से पीछे हटना, ऑब्जर्वर बनना। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हो, आप अपनी इमोशंस नहीं हो, आप अपनी बॉडी नहीं हो, आप प्योर अवेयरनेस हो जो इन सबको देख रही है। ये अवेयरनेस ही असली फ्रीडम है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, मेडिटेशन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। लोग पूछते हैं, मेडिटेशन में आखिर होता क्या है? ओशो कहते हैं, मेडिटेशन में आप कुछ करते नहीं, बल्कि आप होते हैं। साइलेंस होता है, अवेयरनेस होती है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना होता है। धीरे धीरे माइंड का शोर कम होने लगता है, जैसे झील में लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और पानी इतना साफ हो जाता है कि आप उसकी गहराई तक देख सकते हो। मेडिटेशन वही साफ झील है, माइंड का शोर लहरें है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सनसेट देख रहे हों और अचानक आपको एक गहरी शांति महसूस हो? या आप किसी संगीत को सुन रहे हों और कुछ पलों के लिए टाइम रुक सा जाए? वो ही मेडिटेशन का स्वाद है।
बस फर्क यह है कि मेडिटेशन में आप उस अनुभव को कॉन्शियसली लाते हो, हर दिन, हर पल। तो दोस्तों, मेडिटेशन दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का पहला हिस्सा हमें ये सिखाता है, हमारा माइंड हमारी सबसे बड़ी कैद है। असली फ्रीडम बाहर नहीं, अंदर है। मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं, बल्कि अवेयरनेस की अवस्था है। मेडिटेशन ही पहला और आखिरी फ्रीडम है, क्योंकि शुरुआत में वही हमें माइंड से बाहर लाता है और अंत में वही हमारी असली पहचान बन जाता है। अब सवाल उठता है, मेडिटेशन करें कैसे? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन मतलब है आंखें बंद करके बैठ जाना, मंत्र जपना या किसी मुद्रा में जम जाना। लेकिन ओशो कहते हैं, मेडिटेशन कोई पोस्चर नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है। मेडिटेशन तो एक लिविंग एक्सपीरियंस है। मेडिटेशन का असली मतलब है, जो कुछ भी हो रहा है उसे अवेयरनेस के साथ देखना। ओशो ने दुनिया को मेडिटेशन की कई अनोखी टेक्निक्स दी। उनका कहना था कि आज का इंसान बहुत रेस्टलेस है, वो सीधे शांति में नहीं जा सकता। पहले उसे अपने भीतर का सारा दबा हुआ गुस्सा, रोष, आक्रोश और भावनाएं बाहर निकालनी पड़ेंगी। इसीलिए उन्होंने दी डायनामिक मेडिटेशन। एक डायनामिक मेडिटेशन। डायनामिक मेडिटेशन 5 स्टेप्स में होती है। तेज तेज और गहरी सांस लेना ताकि एनर्जी अंदर जागे। कैथारसिस, भावनाओं को बाहर निकालना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जो भी दबा है उसे बाहर निकालना। जंपिंग विद मंत्रा, हो, जोर जोर से, हो, बोलते हुए कूदना, जिससे एनर्जी रूट से ऊपर उठे। फ्रीज, स्थिर हो जाना, अचानक सब रुक जाना, मूर्ति की तरह। सेलिब्रेशन, नृत्य और खुशी, पूरी ऊर्जा को डांस और सेलिब्रेशन में बदल देना। ये टेक्निक हमें माइंड से बाहर खींचती है और हमारी दबाई हुई नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देती है। 2. कुंडलिनी मेडिटेशन। ओशो ने एक और मेथड दी, कुंडलिनी मेडिटेशन। ये शाम को की जाती है और इसमें 4 चरण होते हैं। बॉडी को शेक करना ताकि एनर्जी जागे। डांस करना, पूरी एनर्जी को एक्सप्रेशन देना। साइलेंस में बैठना, जागी हुई एनर्जी को भीतर सेटल करना। लेटकर रिलैक्स करना, प्योर अवेयरनेस का स्वाद लेना। इसे ओशो बॉडी की नेचुरल डांस कहते थे। 3. विपासना, बुद्धा की टेक्निक। ओशो कहते थे कि बुद्धा की विपासना भी सबसे प्योर मेथड्स में से है। इसमें आप बस बैठते हो और अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हो बिना उसे कंट्रोल किए। ब्रेथ आती है, जाती है, आप बस गवाह बने रहते हो। धीरे धीरे माइंड शांत होने लगता है। 4. म्यूजिक और डांस एज मेडिटेशन। ओशो का कहना था कि मेडिटेशन बोरिंग नहीं होनी चाहिए। मेडिटेशन एक उत्सव है। इसलिए उन्होंने कहा, डांस इज प्रेयर, म्यूजिक इज मेडिटेशन। जब आप पूरी इंटेंसिटी से डांस करते हो तो माइंड गायब हो जाता है। आप सिर्फ एनर्जी बन जाते हो। मेडिटेशन का अनुभव क्या होता है? लोग अक्सर पूछते हैं, मेडिटेशन में आखिर होता क्या है? ओशो कहते हैं, मेडिटेशन में धीरे धीरे आप खुद को एक नए डायमेंशन में पाते हो। पहले माइंड का शोर कम होने लगता है। फिर आप पाते हो कि आप विचारों से अलग हो। फिर अवेयरनेस गहराई में उतरती है और एक अद्भुत शांति मिलती है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप बॉडी या माइंड नहीं, बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस हो। मेडिटेशन में आपको पहली बार पता चलता है कि आप ऑब्जर्वर हो, डूअर नहीं। अगर अब तक ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें और भी अच्छी समरीज बनाने की ताकत देती है। ओशो कहते थे, मेडिटेशन सिर्फ किसी खास समय या पोस्चर तक सीमित नहीं है। मेडिटेशन तो लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। खाना खा रहे हो, अवेयरनेस से खाओ। चल रहे हो, अवेयरनेस से चलो। किसी को सुन रहे हो, पूरी तरह सुनो, बिना माइंड के जजमेंट के। मेडिटेशन मतलब हर पल में पूरी तरह प्रेजेंट होना। ओशो बिगिनर्स को ये बातें सुझाते थे। मेडिटेशन को सीरियसनेस मत बनाओ, इसे सेलिब्रेशन बनाओ। डेली टाइम निकालो, सुबह या शाम। कंसिस्टेंसी जरूरी है। बॉडी और माइंड दोनों को रिलीज करो। अगर गुस्सा दबा है तो पहले उसे बाहर निकालो। किसी रिजल्ट की उम्मीद मत रखो। मेडिटेशन कोई गोल नहीं, ये जर्नी है। ऑब्जर्व करो, कंट्रोल मत करो।
थॉट्स आएंगे, जाने दो। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक डिसाइपल ने उनसे पूछा, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा माइंड शांत ही नहीं होता। ओशो मुस्कुराए और बोले, तो तू माइंड को शांत करने की कोशिश क्यों कर रहा है? तू बस उसे ऑब्जर्व कर। जैसे बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और जाते हैं। तू बस गवाह बन। यही मेडिटेशन का सार है, एफर्ट नहीं, अवेयरनेस। तो दोस्तों, मेडिटेशन कोई बोरिंग प्रैक्टिस नहीं, ये सेलिब्रेशन है। ओशो की टेक्निक्स डायनामिक, कुंडलिनी, विपासना आज के इंसान के लिए प्रैक्टिकल मेथड्स हैं। मेडिटेशन का अनुभव है साइलेंस, अवेयरनेस और प्योर जॉय। मेडिटेशन को डेली लाइफ में लाना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सवाल है, मेडिटेशन करने के बाद जिंदगी में क्या बदलाव आता है? क्या मेडिटेशन सिर्फ कुछ पलों की शांति देता है, या ये हमारी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकता है? ओशो कहते हैं, मेडिटेशन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना गहरा है कि वो आपके सोचने का तरीका, आपके जीने का तरीका और आपकी पूरी एग्जिस्टेंस बदल देता है। माइंड से बियॉन्ड। मेडिटेशन का पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, आप माइंड से बाहर निकलना सीखते हो। माइंड का स्वभाव है कंपैरिजन, जजमेंट, डाउट्स, फियर। लेकिन मेडिटेशन आपको ये एहसास कराता है कि आप माइंड नहीं हो, आप ऑब्जर्वर हो। ओशो कहते हैं, जैसे ही आप माइंड से बाहर आते हो, आप पहली बार जिंदगी को वैसे देखते हो जैसी वो है, न कि जैसे माइंड उसे पेंट करता है। इमोशंस का हीलिंग। मेडिटेशन का दूसरा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इमोशंस का हीलिंग। गुस्सा धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। दुख पेन बॉडी से बाहर निकलता है। जेलसी, हेट्रेड जैसी एनर्जीज मेल्ट होने लगती हैं। मेडिटेशन किसी दवा की तरह काम करती है। ये आपके अनकॉन्शियस में दबे हुए घावों को सरफेस पर लाती है और अवेयरनेस से हील करती है। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन ही अल्टीमेट मेडिसिन है, ये हर वाउंड को हील कर सकती है। रिलेशनशिप्स में बदलाव। मेडिटेशन से सिर्फ आपका इनर वर्ल्ड नहीं, आपके रिलेशनशिप्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब आप दूसरों को जज नहीं करते, आप दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, आप बस उन्हें एक्सेप्ट करते हो जैसे वो हैं। जब आप खुद अवेयर हो जाते हो, तो आपके आसपास के लोग भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन का फ्रेग्रेंस दूसरों तक पहुंचता है बिना कुछ कहे। अब बात करते हैं फ्रीडम की, जिसे ओशो इस किताब का कोर मानते हैं। लोग समझते हैं फ्रीडम का मतलब है रूल से आज़ादी, सोसाइटी से आज़ादी, किसी अथॉरिटी से आज़ादी। लेकिन ओशो कहते हैं, ये सब आउट ऑफ फ्रीडम है। आउट ऑफ फ्रीडम तब तक अधूरी है जब तक इनर फ्रीडम न मिले। माइंड के शोर से आज़ादी, ईगो की पकड़ से आज़ादी, फियर और कंडीशनिंग से आज़ादी। मेडिटेशन ही वो रास्ता है जो आपको ये इनर फ्रीडम देता है। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन ही अंततः एनलाइटनमेंट की ओर ले जाती है। एनलाइटनमेंट का मतलब है ईगो डिसोल्व हो जाना, इंडिविजुअल और यूनिवर्सल का मर्ज हो जाना, प्योर कॉन्शियसनेस का अनुभव। एनलाइटनमेंट कोई दूर का गोल नहीं है, ये उसी क्षण आता है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, बिना माइंड के। ओशो कहते हैं, ध्यान ही पहला फ्रीडम है और आखिरी भी। शुरुआत में ये आपको माइंड से बाहर लाता है और अंत में यही आपकी अल्टीमेट पहचान बन जाता है। ओशो एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी समुद्र किनारे बैठा था। वो हर लहर से डरता था, सोचता था कि कहीं डूब न जाऊं। लेकिन जब उसने देखा कि वो पानी के किनारे सुरक्षित बैठा है और वेव सिर्फ आ रही हैं, तो उसका डर गायब हो गया। मेडिटेशन भी यही सिखाती है। थॉट्स वेव्स हैं, आप ऑब्जर्वर हो। जैसे ही आप ऑब्जर्वर को पहचान लेते हो, वेव्स आपको डिस्टर्ब नहीं करती। मेडिटेशन आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है। पेन आए, उसे ऑब्जर्व करो। जॉय आए, उसे ऑब्जर्व करो। थॉट्स आए, उन्हें ऑब्जर्व करो। जितना आप रेजिस्टेंस छोड़ते हो, उतनी ही शांति भीतर उतरती है। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन को कभी भी अलग प्रैक्टिस मत मानो। मेडिटेशन को लाइफस्टाइल बनाओ। खाना खा रहे हो, अवेयरनेस से खाओ। किसी से बात कर रहे हो, पूरे प्रेजेंस से सुनो।
अकेले हो साइलेंस को सेलिब्रेट करो। मेडिटेशन तब पूरी होती है जब वो आपके हर एक्शन का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा संदेश है, मेडिटेशन ही पहला फ्रीडम है, क्योंकि वही आपको माइंड की कैद से बाहर लाता है। मेडिटेशन ही आखिरी फ्रीडम है, क्योंकि वही आपको अल्टीमेट ट्रूथ से जोड़ता है। मेडिटेशन ही वो पुल है जो आपको सफरिंग से ब्लिस की ओर, माइंड से कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है। अगर आप सच में जिंदगी को जीना चाहते हो, तो मेडिटेशन को सिर्फ एक प्रैक्टिस मत बनाइए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। तो दोस्तों, अगर ये समरी आपके काम की लगी तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेडिटेशन की इस जर्नी में शामिल हो सकें। और हाँ, बुक रीडर्स हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेगी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की आवाज़।